सोफिस्ट नैतिक चिंतक और दार्शनिक वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पहला है सोफिस्ट। तो ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया। तो ये ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व थे कौन? सोफिस्ट। और इन्होंने नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया, अर्थात नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। प्रोटोगोरस के अनुसार व्यक्ति सभी वस्तुओं का मानदंड है और मनुष्य ही नैतिकता की कसौटी है। मनुष्य को जो सत्य प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है। कानून की आलोचना करता है वो लोग, और यह शक्तिशाली लोगों की इच्छाएं हैं। उन्होंने कानून को बताया कि कानून शक्तिशाली लोगों की इच्छाएं हैं। फिर कानून पालन न्याय नहीं अन्याय है। नैतिकता की आत्मनिष्ठ एवं एवं सापेक्षिक अवधारणा को उन्होंने स्वीकार किया है। फिर सुकरात सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? तो ज्ञान ही सद्गुण है, और सद्गुण आत्मा के नैतिक विकास, चरित्र की एकता को दर्शाता है। ज्ञान रूप, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक है। बौद्धिक सुख की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। फिर ज्ञान व सद्गुण में संबंध क्या है? तो अनिवार्य संबंध है। ज्ञान से ही समस्त सद्गुणों का उद्भव है। फिर ज्ञान का आशय क्या है? तो शुभ अशुभ, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक का ज्ञान से, और ज्ञानी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया। पहले की संदेहात्मक हो, फिर उसमें वाद विवादात्मक हो, फिर परिभाषात्मक हो, तो फिर अनुभवात्मक हो, और फिर निगमनात्मक हो। तो उसके जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है उसमें क्या है? पहले संदेह करो, फिर वाद विवाद करो, फिर उस पे प्रत्यात्मक या परिभाषात्मक करो, उसको अनुभव करो, फिर निगमनात्मक करो। अब एकता का सिद्धांत क्या है? तो उसने एकता का सिद्धांत दिया, अन्य सद्गुण जैसे विवेक, साहस, संयम आदि ज्ञान के ही रूप हैं। तो किसके? सुकरात के अनुसार क्या था कि अन्य सद्गुण जैसे विवेक, साहस, संयम ज्ञान के ही रूप हैं। फिर सुकरातीय नीति मीमांसा क्या है? तो ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण शिक्षणीय है। सद्गुण एक है। सद्गुण आत्मज्ञान से है। सद्गुण से आनंद प्राप्त होता है, और ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से होती है। ठीक है। फिर प्लेटो प्लेटो आया। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक और फिलेबस। तो प्लेटो ने कार्डिनल कार्डिनल की बात की है। प्लेटो सद्गुणों की बात करता है, कार्डिनल यानी सद्गुणों की। और इससे आशय है जो हमारे नैतिक जीवन को सहारा देते हैं। और प्लेटो ने 4 प्रकार के बताए: विवेक, साहस, संयम, न्याय। व्यक्ति में न्याय कैसे? तो जब साहस और संयम विवेक के अधीन हो तो न्याय की स्थापना होती है। और प्लेटो के अनुसार न्याय प्रधान कार्डिनल है, जिसमें अन्य 3 गुणों का समन्वय होता है। राज्य में न्याय कैसे? तो विवेकी वर्ग शासन करे, साहसी वर्ग योद्धा बने, और संयमी उत्पादक करे। तो और प्रत्येक वर्ग निर्धारित कार्य करे, अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे। वह राज्य न्यायपूर्ण है, जिसका राजा दार्शनिक है। फिर न्याय कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया प्लेटो ने। तो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग लोग होने चाहिए, प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर। फिर प्लेटो की न्याय की अवधारणा 2 स्तरों पर है। कैसे? व्यक्ति के स्तर पर, जैसे उसमें आते हैं साहस, संयम को विवेक के अधीन। और राज्य के स्तर पर, जिसमें विवेकी वर्ग शासन करे, साहसी वर्ग योद्धा बने, और संयमी व्यक्ति उत्पादक करे। और न्याय कार्यात्मक में भी वो यही इन्हीं की बात करता है कि अलग अलग लोग अपने अलग अलग काम करें। फिर है दार्शनिक शासक की विशेषताएं क्या बताई है प्लेटो ने? तो वह जनहित को सर्वोपरि रखता है, निर्णय क्षमता होती है, और वह लोभ, तृष्णा व विलास की प्रवृत्ति नहीं होती। फिर आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या बताई हैं? तो शासक वर्ग का दार्शनिक होना निरंकुश शासन पर लगाम लगाता है, और स्त्री पुरुष में समानतापूर्ण व्यवहार करना। फिर कार्य विशेषता का सिद्धांत यानी तीनों वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक। फिर संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। अब अरस्तु ने पुस्तक लिखी है निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स। अब है व्यवहारिक विचारक था अरस्तु। वस्तुओं के जगत को महत्व देता है, और जीवन का परम उद्देश्य यूडेमोनिया की प्राप्ति बताता है, अर्थात आनंद की प्राप्ति। मानव आत्मा की प्रमुख विशेषता है। मानव
आत्मा की प्रमुख विशेषता उसकी विवेकशीलता है। तो अरस्तु के अनुसार मानव आत्मा की प्रमुख विशेषता उसकी विवेकशीलता है। विवेक के अनुसार कार्य करना ही मानव का लक्ष्य है। मानव आत्मा में विवेकशीलता के अलावा वनस्पति और पशुओं के भी गुण होते हैं। अतः आत्मा के दो भाग बताए हैं अरस्तु ने। उसके अनुसार बौद्धिक आत्मा होती है और एक अबौद्धिक आत्मा होती है। बौद्धिक आत्मा तो वह है जो विवेकशील है और जिसमें वनस्पति और पशुओं के गुण है, वह अबौद्धिक आत्मा है। फिर आनंद प्राप्ति के लिए इच्छाओं एवं आवेगों और यानी कि अबौद्धिक तत्व का बुद्धि द्वारा नियंत्रण यानी बौद्धिक तत्वों का द्वारा नियंत्रण आवश्यक है, इसलिए मध्यम मार्ग की बात करता है। फिर सभी प्रकार की अतियों से बचना मध्य मार्ग है। कायरता और साहस, कायरता और बर्बरता के बीच साहस, अत्यधिक भोग और संन्यास के बीच संयम। अरस्तु चरित्र निर्माण हेतु अभ्यास पर बल देता है। केवल ज्ञान मात्र से सद्गुणों का संपादन नहीं हो सकता, नैतिकता के लिए सद्गुणों का अभ्यास भी आवश्यक है। फिर अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं। एक है प्रतीकात्मक न्याय, जो संबंध कानून के पालन से और अपराध के अनुपात में दंड। फिर एक है वितरणात्मक न्याय, जो संबंध संपत्ति तथा संसाधनों के वितरण से है। समाज में योगदान अधिक तो संसाधन भी अधिक मिले। अरस्तु के अनुसार न्याय राज्य का सद्गुण ना नहीं है, न कि अरस्तु के अनुसार न्याय राज्य का सद्गुण है, ना कि व्यक्ति का। ठीक है। फिर अरस्तु अनुसार मित्रता तीन कारणों से करता है कोई भी इंसान, जिसका पहला कारण होता है सुख, दूसरा होता है उपयोगिता। तो इन दोनों से जो करता है सुख और उपयोगिता के हिसाब से, वो निम्न कोटि की मित्रता होती है और ये अल्पकालिक होती है। और एक तीसरा कारण होता है चरित्र की श्रेष्ठता। तो जो चरित्र की श्रेष्ठता से मित्रता करता है तो वह उच्च कोटि की होती है और दीर्घकालीन होती है। फिर आते हैं परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र की विचारधाराएं, जिनमें पहले आते हैं स्वार्थवादी। तो मुख्य विचारक थे इसके थॉमस होब्स। तो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और नैतिक स्वार्थवाद को स्वीकार करते हैं ये लोग। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी है, स्वयं के हितों की पूर्ति करना चाहता है। फिर एक होता है नैतिक स्वार्थवाद। वे कार्य नैतिक हैं जिससे स्वयं के हितों की पूर्ति होती है, पर हितों के लिए राज्य की स्थापना पे बल देते हैं। फिर है सुखवाद। सुखवाद में परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत। तो पहला होता है स्वार्थवादी सुखवादी। स्वार्थवादी सुखवादी, इसमें निकृष्ट सुखवादी भी कहते हैं। स्वार्थवादी सुखवादी में दो होते हैं, निकृष्ट सुखवादी और उत्कर्ष सुखवादी। तो निकृष्ट सुखवादी कौन है? जो परिणाम सापेक्ष सिद्धांत है। शारीरिक सुख की प्राप्ति ही चरम जीवन का लक्ष्य है इनके अनुसार, जैसे चार वाक। फिर उत्कर्ष स्वार्थवादी सुखवादी, तो ये परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। स्वयं का मानसिक सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम सुख बताते हैं ये। सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकारा है, उच्च कोटि का या निम्न कोटि का। फिर एक होते हैं परार्थवादी, जो दूसरों के सुख की प्राप्ति और जो कर्म दूसरों के लिए करें वही उचित है। तो ये होते हैं कौन से? परार्थवादी सुखवादी। फिर है और जो निकृष्टवादी सुखवादी थे, इन्होंने मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया है। कम ज्यादा हो सकता है पर गुणात्मक भेद नहीं स्वीकार किया है। अब उपयोगितावाद में परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत आता है और जिसका अर्थ होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड होता है उपयोगितावाद के लिए। ये चार प्रकार के होते हैं: कर्म संबंधी, नियम संबंधी, आदर्श मूलक और सुख मूलक। फिर मुख्य विचारक थे इनके जेरेमी बेंथम। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थीवादी है स्वार्थी है। इसी के आधार पर ये इसी आधार पर निकृष्ट परार्थवादी उपयोगितावाद को ये मानते हैं। इनके अनुसार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और ये गुणात्मक भेद को भी नहीं मानते हैं बल्कि मात्रात्मक भेद को मानते हैं। बेंथम ने चार बाहरी दबाव का सिद्धांत दिया है। एक होता है भौतिक दबाव, जिसमें भौतिक क्षमता सीमित होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है इंसान को। फिर दूसरा सामाजिक दबाव, दूसरों के लिए कार्य करता है क्योंकि उसे प्रशंसा की प्राप्ति होती है। फिर राजनीति दबाव, क्योंकि वह कानून और नियमों के भय से कार्य करता है। और धार्मिक दबाव, जो ईश्वर के भय से दूसरों के लिए कार्य करता है।
अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वार्थ से परार्थ बढ़ने का क्या कारण होता है? तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद और परार्थ मूलक सुखवाद विरोधाभास हैं, तब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा? ये कारण है, उसके 4 दबाव होते हैं, इस कारण वो कार्य करता है ये सब, ठीक है? फिर सुख कलन का सिद्धांत या सुखवादी परिगणना क्या है? तो सुख को मापने के 7 आधार बताए हैं, जिसमें वो बताता है तीव्रता, अवधि, निकटता, निश्चितता, शुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता। तो वो बोलता है कि हमें कितना ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है, कितनी ज़्यादा दिन के लिए हो रहा है या कम दिन के लिए हो रहा है अवधि में। फिर निकटता, निकट भविष्य में या बाद में। फिर निश्चितता, कर्म जिससे निश्चित ही सुख मिले हमें वो करना चाहिए। फिर ये कहता है शुद्धता, कम से कम दुख मिले ऐसा कार्य करो और सुख में दुख का मिश्रण नहीं हो। फिर उत्पादकता, सुख परिणाम सुख परिणाम सुख होना चाहिए। और फिर होता है व्यापकता, अधिकतम लोगों को मिले ऐसा सुख होना चाहिए। अब नैतिक अंकुश से क्या समझते हैं? जिनके कारण व्यक्ति स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं इसी में। तो इन्होंने सिद्धांत दिया उत्कृष्ट उपयोगितावाद, और ये मात्रात्मक के साथ सभी सुखों में गुणात्मक भेद मानते हैं। मानसिक सुख को शारीरिक सुख पर वरीयता देते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा परार्थवादी उपयोगितावाद को स्वीकार किया है। और विरोधाभास खत्म करने के लिए 5 नैतिक अंकुश इन्होंने एक आंतरिक दबाव वाला भी लाए हैं कि भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक के साथ साथ एक आंतरिक दबाव भी होता है। फिर इन्होंने एक रुचि का रूपांतरण करके अवधारणा दी जिसमें परार्थ का जन्म तथा विकास स्वार्थ से होता है। अपने सुख को ध्यान में रखते हुए दूसरों का हित धीरे-धीरे, हम पहले सबसे पहले अपने सुख का ध्यान रखते हुए दूसरों का हित करते हैं, परंतु धीरे-धीरे हमारी रुचि का रूपांतरण हो जाता है और हम दूसरों के सुख में अपना सुख मानने लगते हैं। फिर है आंतरिक दबाव या अंकुश, जो इन्होंने 5वां बताया, तो वो क्या है? तो आत्मा का अंकुश है और दूसरों की अनुभूतियों, दुखों के प्रति सम्मान का भाव तथा कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न दुख की अनुभूति। दूसरों को खुश देखकर आनंद की अनुभूति, यही हमारा आंतरिक दबाव या आंतरिक अंकुश है। फिर इन्होंने एक दिया, मिलने स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित किया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक थे ये, और राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इनके अनुसार। और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता, स्वयं को प्रभावित करने वाले कार्य नहीं करने वाले कार्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरे होते हैं अन्य को प्रभावित करने वाले कार्य, हस्तक्षेप इनमें न्याय उचित है। तो ये कहते हैं कि एक कार्य करने की स्वतंत्रता होती है जिसमें अगर हम समय को प्रभावित करें उन कार्यों से, तो उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अगर हम अन्य को प्रभावित करने वाले कार्य करें तो उनमें हस्तक्षेप न्याय उचित है। फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन दिया था, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट मनुष्य बेहतर है तथा एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात बेहतर है। अब उपयोगितावाद की आलोचना क्या है? तो आत्मनिष्ठ अवधारणा, सुख परिभाषित नहीं है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं करता है। फिर दबाव में किए गए कार्य नैतिक नहीं होते, सुख को मापा नहीं जा सकता। नैतिक सुखवाद में प्रकृतिवादी दोष है, मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नैतिक नहीं ठहराया जा सकता। फिर तथ्यात्मक कथन से नैतिक निर्णय नहीं पहुंचा जा सकता इसमें। अब विकासवाद आता है अगला, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। ये डार्विन के जैविक विकासवाद के सिद्धांत को नैतिकता पर लागू करते हैं। वे नैतिक नियम अस्तित्व में रहते हैं जो मनुष्य को आवश्यकता, इच्छा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर वे कृत्य नैतिक जो बाहरी समाज के परिवर्तनों के अनुकूल हैं। भविष्य के नैतिक नियम श्रेष्ठ होंगे इनके अनुसार। नैतिकता 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष नैतिकता और निरपेक्ष नैतिकता। तो होती है निम्न स्तर की होती है सापेक्ष, और निरपेक्ष पूर्ण नैतिकता की स्थिति है। फिर सापेक्ष नैतिकता सामाजिक तथा व्यक्ति हित विरोधाभासी होते हैं, पर निरपेक्ष में विरोधाभासी नहीं होते हैं। सापेक्ष नैतिकता व्यक्ति हितों को अधिक महत्व देती है, पर निरपेक्ष नैतिकता सामाजिक हितों से ही व्यक्तिगत हितों की पूर्ति मानती है। फिर एक होता है आत्मपूर्णवाद, जिसमें इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों की संतुष्टि विवेक के नियंत्रण में
हम मानते हैं। और हीगल ने दिया था, जिसमें हीगल ने प्रत्ययवादी विचारक हैं। ये कहते हैं जगत का परम तत्व निरपेक्ष प्रत्यय है, जो कि पूर्णतः चैतन्य है, जड़ वस्तुओं में भी, परंतु अभिव्यक्ति अवस्था में नहीं है। तो जड़ वस्तुओं में भी ये कहते हैं कि उनमें चेतन होता है, पर वह अभी अभिव्यक्ति वाली अवस्था में नहीं है। निरपेक्ष प्रत्यय की पूर्ण अभिव्यक्ति ईश्वर ही कर सकता है, ठीक है। और जड़ तत्व वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य, ये ऐसे बढ़ता है। चेतना की अभिव्यक्ति का स्तर कैसे होता है इसके अनुसार? तो एक जड़ तत्व होता है, जड़ तत्व से वनस्पति, वनस्पति से जीव जंतु, जीव जंतु से मनुष्य और मनुष्य से ईश्वर। पर हीगल के अनुसार नैतिकता के 3 स्तर हैं। एक प्रारंभिक स्तर, जिसमें नैतिकता आत्मनिष्ठ है, नैतिकता बाहर से आरोपित होती है, इच्छाओं भावनाओं के अनुसार कार्य है। फिर आत्म प्रेरणा की स्थिति वस्तुनिष्ठ चेतना की अवस्था है। नैतिकता बाहर से आरोपित नहीं होती, व्यक्तिगत सामाजिक हितों को विरोधाभासी नहीं मानता। और यह अंतिम अवस्था, जिसमें पूर्ण नैतिकता की स्थिति होती है, व्यक्ति सामाजिक हितों का एकीकरण कर लेता है। तो हीगल के अनुसार नैतिकता के 3 चरण कौन से हैं? प्रारंभिक स्तर, आत्म प्रेरणा की स्थिति और अंतिम अवस्था। पर हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? तो विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए हीगल ने यह सिद्धांत दिया, विचार सर्वप्रथम वाद के रूप में आता है, फिर उसमें कुछ अपूर्णता होती है, इसलिए प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। वाद प्रतिवाद में संघर्ष के कारण संवाद अस्तित्व में आता है, और प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है। और उपयोग राज्य के अस्तित्व की व्याख्या के लिए इन्होंने किया है कि परिवार होता है, उसका उद्देश्य होता है परार्थ प्लस सीमितता। यहाँ पे हम स्वार्थ को नहीं देखते, हम परार्थ देखते हैं परिवार के अंदर, और ये सीमित होता है। और समाज में हम स्वार्थ को देखते हैं, और ये सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए। परंतु इन दोनों से हमें एक बनता है राज्य, और राज्य में फिर आ जाता है परार्थ और सार्वभौमिकता। तो राज्य की तुलना ईश्वर से की है, और राज्य ईश्वर का अवतार है। व्यक्ति की बजाय राज्य को ज्यादा महत्व दिया है। किसने? हीगल ने। फिर जीने के लिए मरो, तो ईसाई धर्म में इसकी व्याख्या की गई है। तो आत्मा की मुक्ति के लिए शरीर का नाश होना आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक उत्थान में बाधक है। परंतु हीगल ने इसकी नवीन व्याख्या की। उसने कहा कि आत्मा के आध्यात्मिक विकास हेतु क्षुद्र, संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को हटाना आवश्यक है। ये कहता है कि भावनाओं और इच्छाओं की तृप्ति बुद्धि के अधीन है, ठीक है। फिर मनुष्य बनो, तो इसने कहा कि मनुष्य बनो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण व स्वतंत्र निर्माण करना चाहिए, और दूसरे मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। तो मनुष्य बनो से इसका तात्पर्य ये है। फिर इसने बोला कि भावनात्मक पक्ष उसकी पशु प्रवृत्ति को दर्शाता है, और एक बौद्धिक पक्ष मनुष्यता को, मनुष्य बनने का अर्थ बौद्धिक पक्ष को सशक्त तथा भावनात्मक पक्ष का दमन। तो मनुष्य बनो का उसने अर्थ बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण व स्वतंत्र निर्माण करना चाहिए, दूसरे मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। और भावनात्मक पक्ष होता है जो उसकी पशु प्रवृत्ति को दर्शाता है, तथा बौद्धिक पक्ष मनुष्यता को। तो मनुष्य बनने का अर्थ है कि बौद्धिक पक्ष को सशक्त तथा भावनात्मक पक्ष का दमन करना। पर ब्रैडले आते हैं, तो हीगल की तथा ही ये भी आत्मपूर्णवाद को स्वीकार करता है, और पूर्ण चैतन्य की अवस्था ही आत्मपूर्णता है इसके अनुसार भी। और इसने प्रसिद्ध निबंध लिखा, जिसका शीर्षक था मेरा स्थान मेरा कर्तव्य। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ विशेष योग्यताएं के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक स्थान है, और उसके अनुरूप कार्य कर्तव्य। अतः प्रत्येक कर्म नहीं कर सकता, अपनी क्षमताओं योग्यताओं अनुसार कार्य करना चाहिए। इससे समाज में न्याय की स्थापना हो गई। तो सामाजिक हितों के लिए कार्य तथा इसे ही व्यक्तिगत हितों की पूर्ति मानता है। फिर आता है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया था कीरकेगार्ड ने। कीरकेगार्ड कहता है भौतिकवाद की आलोचना की, और मनुष्य के अस्तित्व को अधिक महत्व दिया। मनुष्य अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहता है। भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। पहचान भी भौतिक वस्तुओं से बना ली है मनुष्य ने। मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए भौतिकवाद को इसने नकार दिया है। फिर
जहाँ पॉल सार्थ आता है, सार्थ कहता है कि व्यक्तिवादी विचारक है, मनुष्य के अस्तित्व को ये अधिक महत्व देता है। इसके अनुसार संबंध नैतिक जिनमें टकराव होता है क्योंकि स्वाभाविक होते हैं कि दो लोगों में वैचारिक मतभेद हो। यदि ऐसा नहीं होता है तब एक व्यक्ति ने स्वयं को वस्तु में परिवर्तित कर दिया है। तो जीन पॉल सार्त्र के अनुसार कहता है कि लोगों दो मनुष्यों में क्या होता है, वैचारिक मतभेद जरूरी है। अगर नहीं है तो ये मान लो कि एक ने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है और वह वस्तु में परिवर्तित हो गया है। फिर इसके अनुसार जगत के दो तत्व हैं, मनुष्य और वस्तु। सदैव स्वतंत्र होता है मनुष्य और निर्णय स्वयं लेता है, पर वस्तु सदैव परतंत्र होता है और उपयोगिता का निर्धारण मनुष्य करता है वस्तु की। अब परिणाम निरपेक्ष नीतिशास्त्र आता है जिसमें आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की किताब थी शुद्ध बुद्धि की मीमांसा, व्यवहारिक बुद्धि की मीमांसा और फाउंडेशन ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। तो बुद्धि परकतावाद का समर्थन करते हैं ये कहते हैं भावनाओं और इच्छाओं का दमन कर बुद्धि अनुसार कार्य करना ही इनकी बुद्धि परकतावाद का सिद्धांत है। फिर ये संकल्प दो प्रकार के होते हैं, शुभ संकल्प जो कर्तव्य की चेतना से प्रेरित हैं, अर्थात वे कार्य जो कर्तव्य चेतना से किए गए हैं। शुभ संकल्प का शुभत्व किसी परिणाम मनुष्य की इच्छा या भावना पर आधारित नहीं है बल्कि बौद्धिकता पर आधारित है। परंतु एक होते हैं अशुभ संकल्प, वे संकल्प जो लाभ हानि भावनाओं से प्रेरित होकर लिए हैं। फिर नैतिकता के सूत्र बताते हैं ये। तो ये कहते हैं नैतिक नियम निर्माण करते समय निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। एक होता है सार्वभौमिकता का नियम। नैतिक नियम देश काल परिस्थिति व्यक्ति सापेक्ष नहीं होने चाहिए, उसी को अपनाया जाना चाहिए जिसे सभी पर लागू किया जा सके। फिर मानवता को साध्य बनाने का नियम, तो ऐसा कर्म करें चाहे मानवता हमारे भीतर हो या अन्य के भीतर, यह सदैव अपने आप में साध्य बनी रहे, मनुष्य को साधन के रूप में उपयोग नहीं लिया जाना चाहिए। फिर एक होता है स्वाधीनता का नियम, तो आत्मा के ऊपर स्वयं की बाध्यता होनी चाहिए, बाह्य बल की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। फिर साध्यों के राज्य का नियम, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा प्रजा दोनों माने। राजा जब वह नैतिक नियमों का निर्माण करे और प्रजा जब वह नैतिक नियमों को अपने ऊपर लागू करे। तो इसने चार नियम बताए जब हमें कोई नैतिकता के सूत्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो सार्वभौमिकता का नियम, मानवता को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम और साध्य के राज्यों का नियम। फिर है कांट मतानुसार कर्तव्य क्या है। तो नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर केवल उन्हीं के अनुसार कार्य करने की अनिवार्यता। अब कर्तव्य कर्तव्य के लिए इससे क्या आशय है। तो कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करना चाहिए, ना कि भावना परिणाम इच्छा या उद्देश्य से प्रेरित होकर। ऐसे कर्तव्य से शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति होती है। फिर कांट अनुसार नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या हैं। तो उसने तीन मान्यताएं बताई, संकल्प की स्वतंत्रता, ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अमरता। तो कहता है इच्छा से बुरा या अच्छा कर्म करने की स्वतंत्रता, इच्छा से बुरा या अच्छा कर्म करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वही संकल्प की स्वतंत्रता है। फिर ईश्वर का अस्तित्व यानी ईश्वर ही सद्गुणों के अनुपात में आनंद देता है। तो ईश्वर के अस्तित्व में वह विश्वास करता है। और कहता है कि आत्मा की अमरता यानी कि नैतिकता की चरम लक्ष्य प्राप्ति हेतु आत्मा की अमरता को मानना आवश्यक है। फिर कांट के नैतिक नियम, तो व्यवहारिक बुद्धि के नियम, वह कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता। नैतिक नियम ईश्वर परिणाम इच्छा और प्रयोजन पर निर्भर नहीं करते। फिर नैतिक नियमों की विशेषताएं क्या है कांट के, तो वो कहता है सार्वभौम है, अनिवार्य है, प्रागुभाविक है यानी कि अनुभव पर आधारित नहीं है, और अपवाद नहीं है और परिवर्तन नहीं है। तो पांच विशेषताएं बताए, सार्वभौमिक, अनिवार्य, प्रागुणभविक और अपवाद नहीं परिवर्तन नहीं। फिर कठोरतावाद का सिद्धांत, तो भावनाओं इच्छाओं संवेगों के दमन की बात करते हैं, कोई भी अपवाद नहीं मानते। इसलिए कहते हैं वे दो प्रकार के आदेश बताए हैं इन्होंने, सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश। आदेश जो किसी उद्देश्य या लाभ प्राप्ति हेतु कार्य करने हेतु बाध्य करते हैं, ये इच्छा भावना शर्त पर आधारित होते हैं। फिर निरपेक्ष आदेश जो उद्देश्य की प्राप्ति का साधन ना होकर स्वयं साधते हैं, यह किसी इच्छा या सलाह पर निर्भर नहीं करते, यही कर्तव्य कर्तव्य के लिए बात करते हैं। फिर निरपेक्ष आदेश की विशेषताएं,
व्यवहारिक बुद्धि का आदेश होता है, परिणाम आधारित नहीं होता, बाह्य आरोपित न होकर मूल्यात्मक होते हैं। संबंध है, उनका संबंध है से ना होकर चाहिए से है, कि ये करना है, ये नहीं, ये करना चाहिए था, ऐसे। फिर सार्वभौमिक तथा बाध्यता का तत्व निहित होता है इनमें। अब कांट के अनुसार मनुष्य के दो पक्ष होते हैं, बौद्धिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। कर्तव्य पर चलने के लिए प्रेरित करे वह है बौद्धिक पक्ष, और कर्तव्य पथ से विचलित करे वो है भावनात्मक पक्ष। फिर बौद्धिक पक्ष सशक्त बनाने पर जोर देना चाहिए, और भावनात्मक पक्ष के दमन की बात करता है। फिर जॉन रॉल्स आता है, तो ये उदारवादी विचारक है। किताब इसने लिखी थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये वितरण मूलक न्याय यानी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण पर बल देता है, संपत्ति, धन, पद, शक्ति, अधिकार पे। पहले से मौजूद न्याय के सिद्धांतों की आलोचना, जैसे उपयोगितावाद की। फिर समाज की तुलना चैन से की, और चैन को सुरक्षित रखना है तो सबसे कमजोर कड़ी को संरक्षण देने की बात करता है। फिर ये प्राथमिक वस्तुएं जिन पर समाज के लोग दावा करते हैं, जैसे कि धन, पद, अवसर और संसाधन आदि, इनके वितरण के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया या नियम की खोज ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखता है ये। फिर नियम, ये नियम बताता है स्वतंत्रताओं की समानता का नियम, जिसमें उस सीमा तक स्वतंत्रता कि अन्य की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें। फिर विवेक का नियम, न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम मिले। और अवसर की समानता, यानी पद और अवसर सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध हों। अब है गांधी का नीति शास्त्र। तो गांधी का नीति शास्त्र में वैष्णव जन तो तेने कहिए, उन्होंने गाया है, इससे पता चलता है प्रानुभूति। फिर नव वेदांती विचारक थे गांधी। वेदांत अनुसार ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है, परंतु नव वेदांत अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, और ये भारतीय पश्चिम दोनों दर्शनों का प्रभाव है। गांधी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, आरंभ में ईश्वर ही सत्य है। इनके अनुसार पर कालांतर में सत्य ही ईश्वर हो गया। सत्य में वैसी भिन्नताएं नहीं जो ईश्वर में है, जैसे एक, अनेक, सगुण, निर्गुण। अतः कुछ लोग ईश्वर पर भी संदेह करने लगते हैं, परंतु सत्य के संबंध में विरोधाभास, संशय नहीं है। फिर सत्य की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति मानते हैं गांधी जी। फिर इससे धार्मिक मतभेदों को दूर किया जा सकता है इनके अनुसार, और जीवन का परम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति में मानते हैं। फिर सत्याग्रह, तो ये सत्य प्लस आग्रह है, तो सत्य की विजय हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक संघर्ष। अब अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करते हैं, और सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास ही सत्याग्रह हैं, जैसे भूख हड़ताल, असहयोग। तो सत्य की विजय हेतु नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष। फिर गांधी के अनुसार सत्य के प्रकार, एक सापेक्ष सत्य और एक निरपेक्ष, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील सापेक्ष, और जो सर्वव्यापी सर्वकालिक पूर्ण है वह है निरपेक्ष, जो कि परमात्मा और ईश्वर। फिर गांधी के अनुसार अहिंसा का आशय क्या है, तो नकारात्मक अर्थ में मन, क्रम, वचन से कष्ट नहीं। पर सकारात्मक व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि दूसरों के प्रति दया, करुणा, स्नेह का भाव, और दूसरों की सेवा करना, सह अस्तित्व का भाव ही अहिंसा है। और अहिंसा आदर्श नहीं, मूल प्रवृत्ति है। फिर अहिंसा से निकाला गया समाधान सर्वपक्षीय तथा स्थायी होगा गांधी जी के अनुसार। अब अस्तेय, अस्तेय को गांधी जी कहते हैं चोरी ना करना। गांधी के अनुसार तीन प्रकार की चोरी: भौतिक चोरी यानी कि अन्य वस्तु पर बिना सहमति अधिकार, मानसिक चोरी यानी चोरी का विचार लाना, और वैचारिक चोरी यानी अन्य के विचार स्वयं को बताना। फिर अपरिग्रह, गांधी के अनुसार बिना श्रम किए कुछ भी स्वीकार नहीं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो कुछ भी बचता है उसका प्रयोग समाज उत्थान में करना चाहिए। फिर न्यासधारिता, तो आर्थिक दर्शन है ये। प्रयोग आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए इसका किया गया है, और पूंजीपति मूलभूत आवश्यकताओं पूरी करने के बाद अपनी अतिरिक्त संपत्ति समाज कल्याण के लिए लगाएं, क्योंकि वह उसके संरक्षक हैं, और उसका प्रयोग जनहित में प्रयोग करें। तो एग्जाम्पल जैसे CSR एक्टिविटी, धर्मशाला निर्माण, कुएं आदि का निर्माण। फिर ब्रह्मचर्य, तो गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य से तात्पर्य इंद्रियों पर नियंत्रित करना,
और मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है, गांधी जी के अनुसार यह स्वाभाविक गुण नहीं है। फिर साधन और साध्य संबंधी विचार क्या है गांधी जी के? तो गांधी जी कहते हैं मूल प्रश्न साधन का नैतिक मूल प्रश्न है कि साधन का नैतिक या फिर मूल्य का साध्य पर निर्भर। तो मार्क्सवादी कहते हैं यदि साध्य पवित्र है तो साधन स्वयं पवित्र है। तो समानता साध्य तथा हिंसा को नैतिक मानता है। तो ये क्या कहते हैं, समानता साध्य है तो हिंसा को नैतिक मानते हैं ये। फिर ये गांधी के अनुसार साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को समाज कल्याण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करना, ठीक है। फिर हृदय परिवर्तन से गांधी जी क्या कहते हैं? तो परिस्थितियां विचारों पर निर्भर करती है। यदि विचारों में परिवर्तन आ जाएगा तो सभी जीवों में, अगर विचारों में परिवर्तन आ जाएगा तो परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ जाएगा। सभी जीवों में ईश्वरीय तत्व होता है, परंतु अगर गलत कार्य कर रहा है, मतलब ईश्वरीय तत्व जागृत अवस्था में नहीं है। यदि ईश्वरीय तत्व जागृत कर दिया जाए तो गलत कार्य छोड़ देगा। फिर गांधी जी का जंतर क्या है? वह कार्य करे जो कोने में बैठे व्यक्ति के लिए हितकारी हो। फिर प्रगति संबंधी विचार क्या है गांधी जी के? तो मानववादी प्रगति को मनुष्य के अधीन मानते हैं, परंतु गांधी जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर का अंश है। मनुष्य प्रकृति में सह अस्तित्व संबंध होता है। प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा मनुष्य प्रकृति की देखभाल करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है किंतु लालच की नहीं। फिर वर्ण व्यवस्था पे गांधी जी के, तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और श्रम विभाजन की प्रणाली का बल देते हैं। परंतु परिवार स्तर से ही कौशल, इससे क्या होता है, परिवार स्तर से ही कौशल की प्राप्ति होती है, आजीविका के लिए संघर्ष नहीं होता। सामाजिक सहयोग बढ़ता है, व्यक्ति के समय की बचत होती है जिसका उपयोग वह आध्यात्मिक विकास में कर सकता है। फिर धर्म संबंधी विचार क्या थे गांधी जी के? तो वे सर्व धर्म समभाव के विचार का समर्थन करते हैं। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग मार्ग बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते क्योंकि यह धार्मिक श्रेष्ठता पर आधारित है। फिर धर्म और राजनीति के बारे में गांधी जी कहते हैं, गांधी जी अनुसार धर्म राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन है। यदि राजनीति धर्म विहीन हो जाएगी, यानी कि कर्तव्य विहीन हो जाएगी, और ऐसी राजनीति कल्याण नहीं कर सकती। फिर आर्थिक विचार क्या है? तो गांधी जी कहते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का वो समर्थन करते थे। उद्योगों का विकेंद्रीकरण और मशीनीकरण को वो पाप का प्रतिनिधि मानते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि लघु कुटीर उद्योग का वो समर्थन करते थे। फिर राजनीतिक पक्ष गांधी जी का, तो गांधी जी अराजकतावादी विचारक थे। हर व्यक्ति पर आत्मा का शासन होना चाहिए, हर व्यक्ति स्वयं नियंत्रित होना चाहिए। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन, अतः राज्य का क्षय हो जाना चाहिए। स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक है राज्य, और दंड के भय तथा पुरस्कार के लोभ से अच्छे कार्य करने को विवश करता है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। फिर राजनीति शक्ति का विकेंद्रीकरण पे वो बल देते थे। वे मार्क्स की तरह हिंसक अराजकतावादी नहीं थे। वे टोल्स्टॉय की तरह प्रबुद्ध अराजकतावादी थे। फिर गांधी का राम राज्य क्या है? फिर उप आदर्श या फिर व्यवहारिक आदर्श राज्य क्या है? तो राम राज्य से पूर्व की स्थिति है यह। जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाती तो यह न्यूनतम राज्य की अवधारणा को अपनाने पर बल देता है। राज्य की शक्तियाँ इसमें सीमित हैं और पुलिस, न्यायालय बाध्यकारी है, परंतु उपयोग उनका जनता की सेवा में किया जाए, और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मद्यपान निषेध हो और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए। फिर सात सामाजिक पाप क्या है? तो कार्य के बिना धन, नैतिकता विहीन वाणिज्य, अंतरात्मा विहीन सुख और चरित्र बिना ज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान और त्याग बिना पूजा, सिद्धांत विहीन राजनीति। फिर एकादश व्रत, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, अस्वाद। फिर अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम और सर्वधर्म समभाव। फिर सभी वर्गों का सभी प्रकार से सर्वोदय, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का, सामाजिक, आध्यात्मिक,
आर्थिक और राजनीतिक। तो सभी वर्ग यानी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, और सभी प्रकार से यानी सामाजिक प्रकार से, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। सर्वोदय साध्य है, जाति विहीन, शोषण विहीन और समाज। तो सर्वोदय क्या है? जाति विहीन, शोषण विहीन समाज, जहाँ सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो। समाज के समग्र उत्थान का अद्वितीय मानवीय प्रयास है। अमीरों के नैतिक और गरीबों के आर्थिक उदय पर बल देता है। फिर अंत्योदय का अर्थ सबसे पिछड़े, कमजोर और एवं वंचित व्यक्ति एवं समूह का उदय या विकास की प्रक्रिया, यह सर्वोदय के लिए जरूरी है। फिर नवीननाथ टैगोर, नव्य वेदांती ब्रह्म समाज का प्रभाव, नई व्याख्या है। तो नव्य वेदांती थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज का प्रभाव था और नई व्याख्या करते हैं ये। तो इन्होंने कहा आध्यात्मिक मानववाद, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक शक्ति श्रेष्ठ बनाती है। पश्चिमी मानववाद का विरोध किया क्योंकि सिर्फ बुद्धि पर आधारित है। और मनुष्य के इन्होंने दो पक्ष बताए, ससीम पक्ष और असीम पक्ष। मनुष्य के जैविक अस्तित्व से संबंधित होता है ससीम पक्ष, और असीम पक्ष होता है आध्यात्मिक व रचनात्मकता पर आधारित। तो ईश्वर पर मनुष्य के गुण आरोपित करते हैं। ईश्वर में भी संवेदनाएं होती हैं। अन्य मनुष्य की सेवा करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार क्या है? तो औपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं क्योंकि व्यक्तिगत रुचि को महत्व नहीं देती। यह पद्धति व्यक्ति को प्रकृति से दूर कर देती है। शिक्षा मातृत्व भाषा में दी जानी चाहिए। व्यक्ति तथा प्रकृति के सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की। फिर रहस्यवाद, मनुष्य के चरित्र, प्रकृति, समाज की रहस्यमय व्याख्या करते हैं। चरित्र के विभिन्न आयाम होते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार करता है मनुष्य। फिर प्राकृतिक घटनाएं भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। ईश्वरीय घटनाओं को ईश्वरीय अभिव्यक्ति बताते हैं ये। फिर अंतरराष्ट्रीयवाद का इन पे क्या था सिद्धांत? तो ये कहते हैं मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अंतरराष्ट्रीयवाद को अपनाया जाना चाहिए और वसुधैव कुटुंब की नीति को अपनाया जाना चाहिए। फिर समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ सभी मनुष्य समान हो। ऐसा समाज का निर्माण करें जहाँ भेदभाव से मुक्ति हो। फिर स्वामी विवेकानंद तो नव्य वेदांती थे और यह ब्रह्म के जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म के जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। भारत के आत्मविश्वास को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अनुसार सनातन धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है और पश्चिम में भौतिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल्य तथा भारतीय समाज में आध्यात्मिकता का मूल्य विकसित है। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज में आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यों का निर्माण किया गया है। फिर सामर्थ्यपूर्ण जीवन पर बल देते हैं। सामर्थ्य जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपों से सशक्त होना चाहिए। फिर इन्होंने दरिद्र नारायण की संज्ञा दी। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार वे समन्वयवादी विचारक थे। वे विरोधी विचारधाराओं के समन्वय पे बल देते थे, जैसे आदर्शवाद को यथार्थवाद, धर्म और विज्ञान को, परंपरा और आधुनिकता को, पूर्व और पश्चिम को। उनके अनुसार परम सत्य जगत का मूल तत्व है और पूर्ण रूप से चैतन्य है, अनंत है, पूर्ण स्वतंत्र है। फिर किसी चीज को निम्न माध्यम से जाना जाता है, इंद्रियों से, तर्क से, बुद्धि से, अंतःप्रज्ञा से। और इनके अनुसार धर्म के दो स्वरूप हैं, एक बाहरी स्वरूप और एक आंतरिक। पूजा पद्धति, रीति रिवाज, पूजा स्थल बाहरी स्वरूप का भाग है और संबंध धर्म के मूल संदेश से है। आंतरिक स्वरूप का संबंध धर्म के मूल संदेश से है। यह सार्वभौमिक है, एक रूपता है। धार्मिक मतभेद बाहरी स्वरूप पर बल देने के कारण होते हैं, आंतरिक स्वरूप पर बल देने से मतभेद दूर होते हैं। फिर महर्षि अरविंद आते हैं। उन्होंने एकात्म अद्वैतवाद की अवधारणा दी। उनके अनुसार जगत का परम तत्व सच्चिदानंद है। यह विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होता है, जैसे। और इन्होंने विकास के 8 स्तरों की चर्चा की है, जैसे जड़ तत्व होता है, फिर उसमें प्राण तत्व, मन,
फिर मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। तो कौन से? जड़ तत्व, फिर प्राण, फिर मन, मानस, अतिमानस, मन, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त, सत। फिर व्यक्तिगत मुक्ति की बजाय सामूहिक मुक्ति पर बल देते हैं। इन्होंने एकात्म योग की बात की, जिसमें 3 प्रक्रियाएँ हैं, जिसमें आत्मिकता की प्रक्रिया, जो पहली है आत्मिकता पक्ष का विकास पे बल देते हैं और ये नकारात्मक भाव को समाप्त करने पर बल देती है। फिर आध्यात्मिकता की प्रक्रिया, इसमें आध्यात्मिक पक्ष का विकास पे बल देते हैं और शांति, स्थिरता की प्राप्ति होती है। फिर अतिमानस की प्रक्रिया आत्मज्ञान की अवस्था है और सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन के अनुसार विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि और प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण के बजाय सामर्थ्य क्षमता के विकास पर बल देते हैं। और सामर्थ्य बनने से व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और संसाधनों का उचित उपयोग होगा, आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।